हमारी प्रकृति में कई अनोखे पेड़ हैं जो सदियों से कौतूहल का विषय बने हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही अनोखे पेड़ों के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, अर्थ अजूबा में आपका फिर से स्वागत है। सुबह होने पर आपसे पहले अगर कोई जागता है तो वो है प्रकृति। सवेरा होने के बाद से रात होने तक अगर कोई सबसे ज्यादा समय का पाबंद है तो वो है प्रकृति। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब शाम ना हो, रात ना आए, सवेरा ना हो। हम बस ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा पाबंद है और यही वजह है कि हम अब तक उसके कई गहरे राज नहीं जान पाए हैं। जैसे हमें आज तक पता नहीं चला कि आखिर क्यों कुछ पेड़ सुबह होते ही तनकर खड़े हो जाते हैं और शाम को अपनी शाखें समेटकर जमीन पर सो जाते हैं। चौंकिए मत, हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, ये सच में हो रहा है। बस इतना पता नहीं चल पाया कि आखिर क्यों। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और विज्ञान की भाषा में समझे तो दोनों ही तथ्य अधूरे लगते हैं। प्रकृति प्रेमी जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार अपनी किताब वनस्पतियों के स्वलेख में ऐसे पेड़ का जिक्र किया जो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये पेड़ बंगाल के फरीदपुर में है। हालांकि यह पेड़ ताड़ के वृक्षों की श्रेणी में ही आते हैं। इस पेड़ की खासियत ये है कि जब शाम को मंदिरों में आरती होती है और घंटे बजाए जाते हैं तो उसकी आवाज सुनाई देते ही ये पेड़ झुकने लगते हैं और अंत में झुककर लगभग लेट जाते हैं। ताड़ का ये पेड़ फरीदपुर के एक सरोवर के किनारे लगा हुआ है। जब ये पेड़ लेटता है तो सरोवर के पानी में नहाने जैसा हो जाता है और सुबह होते तक वह वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। शुरुआत में ये बात लोगों को बस एक कहानी लगी, लेकिन जब पुस्तक में दावा किया गया तो कई वैज्ञानिकों ने उस जगह पर जाकर पड़ताल की, लेकिन अब तक इस घटना का वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आ पाया है। वैसे इस खास पेड़ का जिक्र ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भी हुआ है, जहां इस अनोखे पेड़ को नाम दिया गया लिवरपूल मरकरी। वैसे ऐसे ही एक अनोखी घटना फ्लोरिडा के तटों पर भी देखी गई है। यहाँ कुछ नारियल के पेड़ हैं। जब तट पर ज्वार भाटा आता है तो अचानक ही नारियल के पेड़ नीचे झुकने लगते हैं। हवा का रुख किसी भी दिशा में रहे, लेकिन पेड़ हमेशा पानी की तरफ ही झुकते हैं और तब तक यह क्रम जारी रहता है जब तक वह पानी को स्पर्श नहीं कर लेते। और एक पेड़ है जिसे गुदगुदी बहुत होती है। जी हाँ, हमारी ही तरह पेड़ों को भी गुदगुदी होती है। बस इसमें से कुछ पेड़ हैं जो खुद को संभाले रखते हैं और कुछ खिलखिला देते हैं। काला ढूंगी के जंगल में ऐसे दो पेड़ हैं जिन्हें गुदगुदी होती है। पिछले 5 सालों से काला ढूंगी के इन दो पेड़ों को कार्बेट ग्राम विकास समिति ने पर्यटक से जोड़ा है। पर्यटकों को घने जंगल में कांपने वाले और गुदगुदी वाले ये पेड़ दिखाने के लिए समिति के गाइड जाते हैं। इस पेड़ को हंसने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इस पेड़ का वानस्पतिक नाम रेंडिया डुमिटोरम है। ये पेड़ रूबी ऐसी प्रजाति का है जो करीब 300 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस रहस्यमयी पेड़ पर अगर कोई अपनी उंगली रगड़ता है तो उसे गुदगुदी होने लगती है, यानी हाथ रगड़ने पर पेड़ की शाखाएं हिलने लगती है। गुदगुदी के बाद बात करें एक ऐसे पेड़ की जो दिन में कम से कम एक बार रोता जरूर है। जगदीश चंद्र ने अपनी एक किताब में एक अध्याय लिखा है जिसका नाम है आम्र वृक्ष, जिसमें बताया गया है कि कलकत्ता में एक ऐसा वृक्ष हुआ करता था जिसकी लंबाई 40 फीट थी और उसकी परिधि 37 इंच थी। खास बात ये रही है कि पेड़ दोपहर में 1 बजते ही रोना शुरू कर देता है, यानी उसके तने से पानी की धारा बहने लगती है। लोगों को लगता है कि ये पेड़ रोता है और बस तभी से इसे रुदन वृक्ष कहा जाने लगा। और एक ऐसा भी पेड़ है जिसमें 40 फल होते हैं। आमतौर पर केले के पेड़ पर केला, नारियल के पेड़ पर नारियल फलता है, पर दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसकी शाखाओं पर 1-2 नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फल फलते हैं। दरअसल अमेरिका में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर वॉन कैन ने एक ऐसा ही अद्भुत पौधा तैयार किया है। इस पेड़ का नाम ट्री ऑफ 40 रखा गया है। इस पेड़ से लगने वाले फलों में बेर, सतालू, खुबानी, चेरी और नेक्टाराइन जैसे फल शामिल हैं। उन्होंने साल 2008 से पौधे पर काम करना शुरू किया और कई तरह के सेल्स परिवर्तित करके इस अनोखे पौधे को तैयार किया जो अब पेड़ का रूप ले चुका है। प्रोफेसर बताते हैं कि ग्राफ्टिंग तकनीक के तहत पौधा तैयार करने के लिए सर्दियों में पेड़ की एक टहनी कली समेत काटकर अलग कर ली जाती है।
इसके बाद इस टहनी को मुख्य पेड़ से छेद करके लगा दिया जाता है। जुड़े हुए स्थान पर पोषक तत्वों का लेप लगाकर सर्दी भर के लिए पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद टहनी धीरे धीरे मुख्य पेड़ से जुड़ जाती है और उसमें फल फूल आने लगते हैं। पेड़ों के मामले में एक अनोखी बात कन्नाड़ा में भी है। यहाँ बरमीज का एक मरा हुआ पेड़ लगा है और मरने के बाद भी आज तक ये ज्यों का त्यों खड़ा है। माना जाता है कि इस पेड़ की आयु 1970 में ही पूरी हो गई थी। उस वक्त इस पेड़ की उम्र लगभग 600 इयर्स थी। लेकिन खास बात यह है कि मरने के बाद भी यह पेड़ जस का तस खड़ा हुआ है, बस इसका विस्तार बंद हो चुका है। ये प्रकृति के वो अनोखे पेड़ हैं जो विज्ञान के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसे और भी बहुत से अनोखे राज हैं जिसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।